warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching my videos. So guys, आज का हमारा टॉपिक है आशूरा क्या है पार्ट 9. So let's get started. So guys, इस तरह से जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होकर उनके लश्कर में आ गए। फिर जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फर्जंदे रसूल, मैं वही हूँ जिसने आपके रास्ते को रोका था, रास्ते में आया था और आपने मजबूर होकर आपको इस सहरा में आना पड़ा। ठीक है, क्या मुझ जैसे गुनाहगार को मुआफ़ी मिल सकती है? क्या मुझ जैसे गुनाहगार को माफ़ी मिल सकती है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, खुदावंदे आलम तुम्हारी माफ़ी कबूल कर। इसके बाद उमर साद ने हमले का हुक्म दिया और कहा जंग शुरू करो। उसके बाद जंग शुरू हो गई, एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई और जिसमें दोनों लश्करों के जो दोनों लश्कर के थे, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिब का, दूसरा इब्न ज़ियाद यानी उमर साद की तरफ का, इन दोनों के बीच में जंग हुई, बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी और दोनों लश्करों के अच्छे खासे लोग मारे गए। फिर इसी तरह जंग होती रही और उस जंग में इमाम हुसैन के कई अंसार और कई अजीज़ अकारिब मारे गए और उन अंसार और उन अजीज़ अकारिब में एक मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम भी मारे गए। और फिर इमाम हुसैन जब शहादत हो गई मुस्लिम इब्न अकील की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। अब जंग ज़ोहर तक जारी रही और इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ और साथी भी शहीद हो गए, जो उनके और कुछ साथी थे वो सब भी शहीद हो गए। इमाम ने अपने बाकी बच्चे साथियों के साथ नमाज अदा की और सईद अब्दुल्ला इमाम के आगे खड़ा हो गया ताकि उन तक तीर ना आ सके, ताकि उनको तीर ना लग सके। इसके बाद जब सईद के जिस्म पर इतने तीर लग गए कि आपने दम तोड़ दिया। ए फर्जंदे रसूल, क्या मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया या नहीं? एक तरफ इस शदीद गर्मी में पानी का ना होना और ऊपर से शहादतों पर शहादतें और गमों पे गम के औरतें और बच्चे गम और प्यास को और भी बढ़ा दिया। जो औरतों को और बच्चों को गम था, जो ये सब मुश्किलें थी, उन सब से औरतों और बच्चों की प्यास और बढ़ गई और ये शिद्दत की गर्मी। इसके बाद जब इमाम के सारे असहाब शहीद हो गए तो अब अजीज और अकारिब की बारी थी। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जंग के लिए इजाज़त मांगी और जंग करने के लिए तशरीफ़ ले गए। पहले इमाम हुसैन से जंग के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी, क्या बाबा अब मैं जंग के लिए जा सकता हूँ? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन फिर उन्होंने एक चीज़ कही कि तुम अपनी माँ से पहले इजाज़त ले लो, अपनी वालदा से इजाज़त ले लो। जब वो जनाब ज़ैनब के पास जाते हैं इजाज़त लेने, तो कहती हैं, बेटा एक बार जंग पे जाने से पहले अपनी माँ से इजाज़त ले लेना, यानी कि जो उनकी असल माँ थी, जिन्होंने उनको पैदा किया था। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि उनसे जाके पहले इजाज़त ले लो, उनसे इजाज़त ले लो। तो जब इमाम हुसैन जाते हैं, इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनब की इजाज़त के बाद जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं, ए अम्मा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? तो जो उनकी माँ होती हैं वो जवाब देती हैं, कौन हो बेटा तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो वो हम शक्ल नबी तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी माँ को पता चलता है कि वो अली अकबर अलैहिस्सलाम हैं, यानी उनके बेटे हैं, जिनको जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पाला है, बड़ा किया है, तो अली अकबर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे मेरी माँ ने यानी जनाब ज़ैनब ने बताया है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पैदा किया। और उसके बाद जब उन दोनों माँ से इजाज़त मिलती है तो अली अकबर अलैहिस्सलाम जंग की तरफ रवाना हो जाते हैं और इमाम हुसैन कहते हैं, जा बेटा अब तुम जा सकते हो।